नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, हम अभी इंग्लिश का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने प्रपोजिशंस पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी या कोई बैंकिंग का कोई एग्जाम हो या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पे आपसे जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, वहां उन एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी होगा ये वीडियो। और एक चीज और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, इंग्लिश पढ़ाने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया और उसके बाद आपने जो वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स किए, कुछ व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ। तो आगे मैं इस सीरीज को आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। और आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। शेयर करने से ये उन लोगों तक भी अप्रोच होगी इन वीडियोस की जो लोग हायर ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यही मेरा अल्टीमेट गोल है। मैं इन्हीं वीडियोस को उन्हीं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो हायर ट्यूशन फी अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो ट्यूशन ही पढ़ते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अप्रोच नहीं है, तो वो नहीं पढ़ सकते, उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनको जरूर शेयर करें। और आपने जो कमेंट्स किए, जो वीडियो को लाइक किया और जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस किए, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रपोजिशन के पार्ट 2 के बारे में। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इन प्रपोजिशन के बारे में। तो इन मतलब होता है इनसाइड। जब भी हम कोई अंदर की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम, मतलब मैं लिविंग रूम के कहा हूं, लिविंग रूम के अंदर हूं, इनसाइड हूं। तो यहाँ पे हमेशा प्रपोजिशन यूज होगा इन। आई लिव इन न्यूयॉर्क, मतलब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, मतलब इनसाइड द सिटी। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका? इन प्रपोजिशन यूज होगा। लुक एट द पिक्चर इन द बुक, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लुक एट द पिक्चर इन द बुक, मतलब बुक में पिक्चर को देखो। तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या यूज हो रहा है? देखिए आप, इन, मतलब बुक के अंदर की हम बात कर रहे हैं। शी लुक्स एट हरसेल्फ इन द मिरर, मतलब वो अपने आप को मिरर में देखती है। तो इस यहाँ भी प्रपोजिशन होगा आपका इन यूज। इसके अलावा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग, शी इज इन द कार, जीप और टैक्सी, मतलब शी इज इन द कार, शी इज इन द जीप, शी इज इन द टैक्सी। तो इस तरीके के जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, इनमें हम हमेशा यूज करेंगे इन का। आगे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जैसे यहाँ पे इस चीज को आप जरूर याद रखें, जो कार है आपकी, जो टैक्सी है आपकी, या फिर जो आपका जीप है, इनके लिए हमेशा इनका प्रपोजिशन का ही यूज होना है। नेक्स्ट है आपका प्रपोजिशन एट, यूज्ड टू शो एन एग्जैक्ट पोजीशन और अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब एक कोई एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए या कोई पर्टिकुलर प्लेस बताने के लिए एट का यूज होता है। जैसे आई मेट हर एट द एंट्रेंस, मतलब मैं उससे एंट्रेंस पे मिला। ऐसे ही आई मेट हर एट द बस स्टॉप, मैं उससे बस स्टॉप पे मिला। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन या एग्जैक्ट पोजीशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका टेबल, तो सी सैट एट द टेबल, मतलब वो टेबल पर बैठी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमेशा टेबल एट का। नेक्स्ट है आपका इवेंट्स, तो इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं एट का। जैसे आई एम एट अ कंसर्ट, आई एम एट द पार्टी। और ये दो मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी इवेंट हो, उनको वहां पे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम एट से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एज, एक्चुअली एज मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है, ये प्लेस के लिए नहीं है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। एक्चुअली मैंने इसको शायद फर्स्ट पार्ट में नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम में है आपका। तो एज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ही डाइड एट एन एज ऑफ 60, मतलब वो 60 साल की उम्र में मरा। तो इसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे, एज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे एट का। नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर यू आर टू डू समथिंग, मतलब जहां पे आप कुछ काम कर रहे होते हैं, ऐसी जगह। या फिर टेम्पररी एक्शन, टिपिकली वॉचिंग अ फिल्म, स्टडी, वर्क। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल एट द मूवीज, मतलब हम कुछ टाइम के लिए वहां पर गए हैं, टेम्पररी एक्शन है, ठीक है ना, हम कुछ कर रहे हैं वहां पे, हम मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एट का। एट यूनिवर्सिटी, तो आई एम स्टडीइंग एट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से अगर आप बोलोगे तो ये
एट का यूज इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है एट वर्क, ही इज एट वर्क। तो ही इज एट वर्क मतलब क्या हुआ, ही इज डूइंग सम वर्क, किसी जगह पर वो कुछ वर्क कर रहा है, तो ही इज डूइंग सम वर्क। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एट प्रपोजिशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन के बारे में। जैसे अटैच्ड, कोई चीज अटैच होनी चाहिए। जैसे मैं अगर कहूं कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, तो ये अटैच है इस टेबल से, ये बुक इस टेबल से अटैच है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमेशा ऑन का, द बुक इज ऑन द टेबल। और नेक्स्ट टू और अलोंग द साइड, अब यहाँ पे जनरली रिवर के केस में ऐसा होता है, मतलब नेक्स्ट टू और अलोंग द साइड हो, मतलब किसी रिवर के अलोंग साइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, उज्जैन इज ऑन द रिवर क्षिप्रा, मतलब उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, तो यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे ऑन का। ये पहला एग्जांपल देख सकते हैं हम, लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, मतलब दीवार के ऊपर जो पिक्चर लगी है उसको देखो। अभी आप यहाँ पर देखो ऑन लगाया है हमने, क्योंकि जो वॉल है उस वॉल के ऊपर पिक्चर लगी हुई है, वॉल है उस वॉल के ऊपर पिक्चर अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे ऑन का। द बुक इज ऑन द डेस्क, मतलब जो डेस्क है उसके ऊपर बुक रखी हुई है, तो ये अटैच्ड है, मतलब तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमेशा ऑन का। यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज इन अ पोजीशन अबव समथिंग एल्स और टचिंग इट। देखिए आप, द बुक इज ऑन द डेस्क, तो हम हमेशा यूज करेंगे ऑन का। स्माइल ऑन हिज फेस, तो यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे ऑन का। नेक्स्ट है लेफ्ट और राइट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन का ही यूज करते हैं हम। एक फ्लोर किसी हाउस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर शोइंग सम मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब किसी मेथड, अब यहाँ पर पर्टिकुलर मेथड की हम बात करेंगे ट्रैवलिंग के लिए। जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए। टेलीविजन, रेडियो, यहाँ पे भी अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं या रेडियो पे सुन रहे हैं, तो इसको हम ऑन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लेफ्ट राइट के लिए जो एग्जांपल है, द शॉप इज ऑन द लेफ्ट, मतलब शॉप लेफ्ट में है। माई अपार्टमेंट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मेरा अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर में है, मतलब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में अपार्टमेंट है, तो फ्लोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ऑन का यूज होगा। आई लव ट्रेवलिंग ऑन ट्रेन्स, आई लव ट्रेवलिंग ऑन द बस, आई लव ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन, आई लव ट्रेवलिंग ऑन अ शिप। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में हम हमेशा यूज कर रहे हैं ऑन का। लेकिन हमने इनका यूज किया था कार, जीप, टैक्सी, तो कार, जीप, हालांकि टैक्सी जो है आपका, टैक्सी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये छोटे छोटे कार ही है एक्चुअली, तो कार, जीप या टैक्सी, इनके लिए हम यूज करेंगे हमेशा इनका। और बस, प्लेन, ट्रेन, शिप, इन सब के लिए यूज करेंगे हम हमेशा ऑन का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट है माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी, मतलब आई एम वॉचिंग माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी, तो यहाँ पे हमेशा यूज होगा ऑन। आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, मतलब मैं रेडियो में सॉन्ग्स सुन रहा हूँ, रेडियो पर सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो यहाँ पे हमेशा यूज होगा ऑन का। नेक्स्ट है बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर, इनका लगभग जो यूज है एक ही जैसा होता है। जैसे और यूज क्या होता है, नॉट फार अवे इन डिस्टेंस, मतलब दूरी में दूर नहीं, नॉट फार अवे इन डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जैसे द गर्ल हु इज वाई द हाउस, द गर्ल हु इज नेक्स्ट टू द हाउस, द गर्ल हु इज बिसाइड द हाउस, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। वाई का, नेक्स्ट टू का, बिसाइड का या नियर का। मतलब बाय द हाउस मतलब क्या हुआ कि दो घर हैं, आस पड़ोस के ही घर हैं, दोनों पड़ोस के घर हैं, और मैं कह रहा हूं द गर्ल हु इज बाय द हाउस, मतलब मेरे बगल वाले घर में एक लड़की है, इस तरीके से इसका यूज करेंगे। या नेक्स्ट टू भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, बिसाइड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बिटवीन, देखिए तो बिटवीन का प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जब हम बात करेंगे तो इन और इनटू द स्पेस विच सेपरेट टू प्लेसेस, पीपल और ऑब्जेक्ट्स, मतलब इन या फिर इनटू द स्पेस विच सेपरेट्स टू प्लेसेस, मतलब दो जगह जहां पे सेपरेट हो रही हो, दो पीपल जहां पे सेपरेट हो रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स जहां पर सेपरेट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू पीपल, डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, तो यहां पे हम हमेशा बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे द टाउन लाइज
हाफ वे बिटवीन रोम एंड फ्लोरेंस, मतलब जो कस्बा है, जो टाउन है, वो कहाँ लाई कर रहा है, हाफ वे बिटवीन रोम एंड फ्लोरेंस, मतलब रोम और फ्लोरेंस के बीच में, आधे आधे बीच में। हाफ वे मतलब आधे आधे बीच में। इस तरफ अगर रोम है और इस तरफ फ्लोरेंस है, तो इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, हाफ में, वो आपका टाउन लाई कर रहा है, मतलब टाउन वहां पर है। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड। तो बिहाइंड मतलब होता है एट द बैक ऑफ, मतलब किसी भी चीज के पीछे। जैसे आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर। तो ये इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने का। जैसे फर्दर फॉरवर्ड देन समवन और समथिंग एल्स, किसी भी चीज के या किसी भी व्यक्ति के सामने की जब भी हम बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। जैसे शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द मैन इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब उसने शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द मैन, मतलब उसके सामने जो व्यक्ति है उससे उसने बात करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। ऐसे ही हम इसको एक और बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस द गर्ल इज लिविंग, द गर्ल इज लिविंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, या इन फ्रंट ऑफ माई हाउस द गर्ल इज लिविंग। तो यहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडर, लोअर देन और कवर्ड बाय समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज के नीचे होना या किसी चीज से कवर होना, तो इसको हम बोलते हैं अंडर प्रोपोजिशन यहाँ पे हम यूज करते हैं। द कैट इज अंडर द चेयर, या द डॉग इज अंडर द टेबल। इस टेबल एक हमने यहाँ पे बनाई हुई है और इस टेबल के नीचे एक डॉग बैठा हुआ है, तो इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, द डॉग इज अंडर द टेबल, मतलब किसी चीज के नीचे या किसी चीज से इसको हमने कवर किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अंडर प्रोपोजिशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका बिलो। तो बिलो मतलब होता है नीचे। जैसे लोअर देन समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज के नीचे। जैसे द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड, मतलब बादलों से जस्ट नीचे है प्लेन, तो यहां पर हम यूज करेंगे बिलो का। नेक्स्ट है आपका ओवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग ये होता है, इसलिए इसको भी आप बहुत ध्यान से सुने। ओवर का मतलब होता है एबव और हायर देन समथिंग एल्स। जैसे अब हमने यहाँ पे बिलो की बात करी थी, ऐसे ही आपका बिलो का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका ओवर। जैसे प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड्स, अब मैं इसको बोल सकता हूँ प्लेन इज जस्ट ओवर द क्लाउड्स, मतलब प्लेन क्लाउड्स के जस्ट ऊपर है। यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। समटाइम्स सो दैट वन थिंग कवर्स द अदर, मतलब इसका मतलब हुआ कि एबव और हायर देन समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज के ऊपर या ऊंचे, ऊंचाई पे। कभी कभी सो दैट वन थिंग कवर्स द अदर, मतलब एक चीज दूसरी चीज को कवर कर ले। जैसे शी हैड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, शी हैड द अम्ब्रेला ओवर बोथ अस, हम दोनों के ऊपर उसने अम्ब्रेला को लगाया हुआ है, अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ जो अम्ब्रेला है आपका वो दोनों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम ओवर का। नेक्स्ट हम इसका यूज करते हैं मोर देन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमें मोर देन की बात करनी हो, मतलब उससे अधिक, तो हम ओवर के यूज करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द कारपेट्स आर ओवर $100, मोस्ट ऑफ द कारपेट्स आर ओवर $100, मतलब यहाँ पे हम दो प्राइसेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो प्राइसेस नहीं है एक्चुअली, ये कोई कारपेट है, उस कारपेट का हम देख रहे हैं कि जो ज्यादा कारपेट्स उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो जिस पैसे से वो बेची जा रही हैं, उन पैसे की हम बात कर रहे हैं कि द मोस्ट ऑफ द कारपेट्स आर ओवर 100, कि जितनी भी ज्यादातर जो कारपेट्स हैं वो $100 से ज्यादा की हैं, तो यहाँ पे हम उनकी प्राइसेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब अक्रॉस फ्रॉम वन साइड अनदर, मतलब आई वॉक्ड ओवर द ब्रिज, मतलब ब्रिज में मैंने एक तरफ से दूसरी तरफ तक मैं चला, तो अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर इसका ये यूज होता है। तो जब भी इस तरीके का आपका सेंटेंस होगा, वहां पे हमेशा ओवर यूज होगा। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते आई वॉक्ड एट द ब्रिज, क्योंकि आपके सामने जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन एट भी होगा, एक ऑप्शन इन भी होगा। आई वॉक्ड इन द ब्रिज, इन द ब्रिज तो हो ही नहीं सकता है। एट का थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा, तो आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेकल अगर हम ओवरकम करते हैं तो इस यहाँ पे भी हम यूज करते हैं ओवर का। जैसे शी जम्प्ड ओवर द गेट, मतलब उसने गेट के ऊपर से जंप किया, मतलब एक गेट क्या हो गया, एक उसके लिए ऑब्स्टेकल हो गया, एक अवरोध हो गया। तो इस तरीके से ऑब्स्टेकल्स को उसने
ओवरकम किया, तो यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे ओवर का। नेक्स्ट टाइप का अबव, तो अबव हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे जो हम यूज कर रहे थे ओवर या बिलो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली ओवर इट नहीं होना चाहिए। जैसे अ पाथ अबव द लेक, मतलब एक झील के अबव, झील के ऊपर एक रास्ता गया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जस्ट उसके ऊपर से नहीं गया, काफी ऊपर से गया है उसके, तो यहाँ पे ये इन दोनों में डिफरेंस होता है अबव और ओवर में। नेक्स्ट टाइप का अक्रॉस, तो अक्रॉस में फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग विद क्लियर लिमिट्स, लिमिट्स क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल शी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड या शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, मतलब रोड की लिमिट क्लियर है कि रोड हो सकता है 15 फीट का रोड हो, तो इसकी एक लिमिट क्लियर है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज है, तो ब्रिज शी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, अब ब्रिज का लेंथ नहीं पता है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, कितना भी बड़ा वो हो सकता है। और एक साइड से दूसरी साइड जाना, गेटिंग टू द अदर साइड, गेटिंग टू द अदर साइड मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाना, यहाँ पे भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नदी है, तो नदी के दो किनारे हैं, तो जब हम इस किनारे से इस किनारे तक जाएंगे तो भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं अक्रॉस का, मतलब सी स्विम अक्रॉस द रिवर, सी स्विम्स अक्रॉस द रिवर, मतलब उसने यहां से लेके यहां तक, एक लंबाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक चौड़ाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो नदी की चौड़ाई है उसने उसको पार किया, तो यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे अक्रॉस का। जैसे ही सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक क्या है, एक सी है, एक समुंदर है, तो उसने ही सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं आपके अक्रॉस प्रपोजिशन का। नेक्स्ट है आपका थ्रू, तो थ्रू को यूज करने के लिए देखिए फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग टू अदर, मतलब किसी समथिंग मतलब किसी भी चीज के एक साइड से दूसरे साइड तक जाना। जैसे दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स, मतलब लकड़ियों में या जंगल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, थ्रू द वुड्स, तो दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स। कैन यू सी थ्रू द ग्लास, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं इसका, कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट है बाय मीन्स ऑफ, मतलब किसी चीज के द्वारा, जैसे he knew it through a newspaper, he knew it through a newspaper। देखिए प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस ये नहीं है, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम ये नहीं है, ये अदर कैटेगरी में आएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया था। he knew it through a newspaper, मतलब उसे, वो इस चीज को न्यूज़पेपर के माध्यम से जानता था। नेक्स्ट आपका ये हो सकता है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, मतलब किसी भी चीज के फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, तो ये प्रोपोजिशन ऑफ आपका टाइम में आएगा, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आएगा, लेकिन वहां पे मैंने इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, मतलब लोग बोर होते गए एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, और पूरी नाइट नहीं बैठ सके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे थ्रू का। दे गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, ये एक्चुअली फ्रेजेस होते हैं और इनकी एक्चुअली क्या है, गेट गॉट मतलब होता है कुछ और, गेट मतलब होता है पाना, लेकिन अगर गेट के साथ थ्रू लग जाता है तो इस मतलब होता है पास होना, उत्तीर्ण होना। एग्जाम्स के लिए हम ये यूज करते हैं। दे गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो उन्होंने परीक्षा को पास कर लिया, दे गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे इसका एज अ फ्रेज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इनटू, देखिए इनटू का जो मीनिंग होता है, देखिए इन और इनटू में डिफरेंस क्या है। इनटू की जब भी हम बात करेंगे, देखिए इनकी जब हम बात कर रहे थे तब भी हम इनसाइड बोल रहे थे, लेकिन इनटू की भी हम जब बात करेंगे इसका मतलब भी इनसाइड ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, चलिए मैं बताता हूं। टुवर्ड्स द इनसाइड और मिडल ऑफ समथिंग एंड अबाउट टू बी कंटेन्ड, सराउंडेड और एनक्लोज्ड बाय। इन मतलब था कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वाचिंग टीवी इन द लिविंग रूम, मतलब मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मतलब वो कुएं में गिर गया, मेढक कुएं में गिरा, तो यहां पे हम यूज करेंगे इनटू का। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, मतलब वो मेरे घर के अंदर घुसे, मतलब लुटेरे मेरे घर के अंदर घुसे। ब्रोक इनटू मतलब होता है कि उन्होंने डकैती दी। अब यहाँ पे इनटू एक्चुअली एक तरीके से एक फ्रेज है, ब्रेक इनटू।
तो ब्रेक इनटू मतलब होता है चोरी करना, लूट करना। तो रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, तो यहाँ पे इनटू का हमेशा यूज होगा क्योंकि वो अंदर आए और अंदर आके उन्होंने चोरी की। मतलब किसी भी चीज के इनसाइड जब आप जा रहे हो तो हम यूज करेंगे इनटू का। जैसे शैल वी गो इनटू द गार्डन, अब यहाँ पे हम इन गार्डन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इनटू गार्डन का यूज करेंगे क्योंकि हम गार्डन के अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल इसका, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जब भी हमें ट्रांसलेट करना होता है तब भी हम यहाँ पे यूज करते हैं इनटू का। यहाँ पे इन का यूज कभी नहीं किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायरीड इनटू द केस, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर ने केस की इंक्वायरी की। तो अब यहाँ पर भी हमेशा क्या होगा यूज, जब भी केस का इस तरीके से वर्ड आता है पुलिस केस का, तब भी यहाँ पे इनटू ही यूज होगा। नेक्स्ट इसका जो मीनिंग है, द ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो एक मैन के कैरेक्टर में, एक आदमी के कैरेक्टर में झांक सकता है, देख सकता है, मतलब उसको उसके कैरेक्टर के बारे में पता है। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे हमेशा इनटू का क्योंकि उसके कैरेक्टर के अंदर की बात चल रही है, क्योंकि उसके कैरेक्टर को जानता है। तो दोस्तों ये थे आपके इनटू प्रपोजिशन। नेक्स्ट है आपका टू प्रपोजिशन इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तब हम बात करेंगे वी वेंट टू प्राग लास्ट ईयर, वी वेंट टू प्राग लास्ट ईयर, मतलब हम कहाँ गए थे, प्राग गए थे हम, तो हम जब हमेशा इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका वेड, मतलब जब भी हम सोने जा रहे हैं, गो टू बेड एट 10, मतलब मैं 10 बजे बिस्तर में चला जाता हूँ, मतलब सोने के लिए चला जाता हूँ, तो ही यूज होगा आपका टू का। तो टू एक बहुत कॉमन है, तो जनरली थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो टू का मीनिंग तो जनरली पता ही रहता है। नेक्स्ट आपका टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब इसका मतलब भी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ और क्लोजर टू समथिंग और समवन और समथिंग। अब देखिए यहाँ पे टू और टुवर्ड्स दोनों में डिफरेंस क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए भी है, लेकिन एक क्लोजर है, यहाँ पे हम बिल्कुल पास की बात कर रहे हैं। टू में हम पास की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे वी वेंट टू प्राग, हो सकता है मैं इंडिया में हूं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राग जाने की, तो इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर एक कॉलोनी में इंडिया में हूं और मैं एक दूसरी कॉलोनी में, अपने पड़ोस की कॉलोनी में अगर मैं जाना चाहता हूं, तो फिर मैं बात करूंगा टुवर्ड्स की। जैसे एग्जांपल हम इसके देखते हैं, शी स्टूड अप एंड वॉक्ड टुवर्ड्स हिम, मतलब वो खड़ी हुई और उसके पास आई, मतलब दोनों पास ही पास खड़े थे। इस तरीके से इसका यूज होता है टुवर्ड का। नेक्स्ट आपका ऑन टू, यूज्ड टू शो मूवमेंट इनटू और ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब जब भी कोई मूवमेंट अंदर की ओर हो या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस की ओर हो तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन टू का। जैसे आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, मतलब मैं स्लिप हो गई एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे, स्टेप्ड मतलब स्टेप्स मतलब होता है सीढ़ियां, स्टेप्ड मतलब होता है सीढ़ियां चढ़ना, तो जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियां चढ़ी, आई स्लिप्ड, मैं स्लिप हो गई, तो यहाँ पे हम हमेशा यूज करेंगे ऑन टू का। तो यहाँ पे एक मूवमेंट शो हो रहा था कि वो सीढ़ियों को चढ़ रही थी, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ऑन टू का। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमेशा यूज होता है यूज्ड टू शो द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट, तो जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, जैसे टाइम स्टार्ट होता है, तब हम यूज करते हैं फ्रॉम का। जैसे मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम 2 o'clock, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम का, लेकिन ये प्रपोजिशन हो जाएगा आपका टाइम का। अब देखिए प्लेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम अराइव, व्हाट टाइम डज फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम अराइव, तो यहाँ पे हम हमेशा बात करेंगे किसकी, फ्रॉम की बात करेंगे कि कब, तो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आएगा आपका, और व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम अराइव। नेक्स्ट आपका होगा सेपरेशन की, जब भी हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे फ्रॉम की। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, मतलब वो मुंबई से आ चुका है, मतलब सेपरेशन क्या हो गया, एक दूसरी सिटी में वो आ गया है मुंबई से, दोनों सिटी के बीच में क्या आ गया, एक डिफरेंस आ गया है। नेक्स्ट हमारा होगा द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, तो जो फल हैं वो पेड़ से गिर चुके हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, पेड़ और फ्रूट्स के बीच में। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का चैप्टर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और
इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप चैनल को सर्च कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू www.youtube.com/c/nseducation। इसके अलावा आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें रजिस्टर अपने आप नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट बनाने के बाद फिर इसमें सर्च का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा @NSEducation। तो आप वहां से जुड़ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं नोट्स वगैरह जो होते हैं उनकी PDF फाइल शेयर करता हूँ और भी जो जरूरी चीजें हैं वो शेयर करता हूँ, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं शेयर करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, जो भी इंग्लिश मीडियम का कोई है तो वो इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकता है, हिंदी मीडियम का जो भी है वो हिंदी मीडियम में डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, NS एजुकेशन आपको सर्च करना पड़ेगा फेसबुक पे। तो जब आप पेज में जाएंगे तो आपको NS एजुकेशन पेज मिल जाएगा, जब आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको NS एजुकेशन ग्रुप मिल जाएगा, तो आप हमारे स्टडी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और आप ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।